मत घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये नफरती लोग क्या समझते हैं जो तुमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मेरा नाम है डॉक्टर अमितेश पांडे। अब्दुल पांडे नहीं ना है? मेरा एक मिनट, क्या बोले आप? हमसे बड़े हिंदू हैं आप, हमसे बड़े सनातनी हैं आप। बताइए हमारे धर्म का क्या नाम है? हमारे धर्म का क्या नाम है? धर्म का क्या नाम है? देखिए बकैती नहीं, आपने धर्म पे वार किया, बताइए धर्म का क्या नाम है? मुसलमान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है अभी इस देश में। आप एक बात बताइए, हमारे देश का जो मुसलमान है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, और जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना तो वो 5 वक्त नीचे झुकता है और भारत की मिट्टी को चूमता है। लेकिन आप बताइए आप कितनी बार भारत की मिट्टी को चूमते हैं? आप खोजिए, खोद दीजिए जाके, हम नहीं कुछ कह रहे हैं, खोद दीजिए जाइए। लेकिन जब आपको खोदने पे हम आएंगे ना तो फिर आप भागते नजर आइएगा। अच्छा पांडे जी, एक बात बताइए कि लगातार जिस तरीके से मस्जिदों के नीचे जो है मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, एक जो है राम मंदिर बन गया और 30,000 मंदिर ढूंढने की बात कही जा रही है, क्या कहिएगा? भाजपा के पत्रकार हो, भाजपा क्या पत्रकार? मंदिर मस्जिद क्यों कर रहे हो यहाँ बैठ करके? 30,000 मंदिर ढूंढने की बारी है। 3 लाख ढूंढ ले। बाबर ने सबको गिरा के उस पर मस्जिदें बनवा दिया। अच्छा, वो आपके आका नहीं गिराए हैं बनारस में? आपके आका बनारस में गिराए हैं कि नहीं गिराए हैं? कहाँ गिरा है? नहीं गिराए हैं। कैसे बेशर्म आदमी है आप, आपको कुछ समझ में आता नहीं है। जब काशी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था ना तो सैकड़ों शिवलिंगों को हटाया गया, जो छोटे छोटे मंदिर थे उनको हटाया गया। लेकिन इस पे आप नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आपके आका हटा रहे थे। डर कह रहे हैं? डर कोई नहीं रहा है, बिल्कुल सर्वे कीजिए, सर्वे होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है। आप बताइए पिछले बार 2 बार सर्वे हुआ ना वहाँ पे, संभल में जब पहला सर्वे हुआ तो किसी प्रकार की कोई घटना क्यों नहीं घटी? मुसलमान नहीं जान रहे होंगे, पत्थरबाज लोग हैं, पत्थर चलाने लगते हैं। आप नहीं है पत्थरबाज, आपका क्या नाम है? सुनिए, देश के मुसलमानों को पत्थरबाज आप कह रहे हैं, आप उनसे ज्यादा बड़े वाले देशभक्त हैं। पत्थर कौन चलाता है? पत्थर जो चलाता है वो लफुआ होता है, जो पत्थर चलाता है वो लफुआ होता है, उसका कोई कौम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होती, कोई जात नहीं होती। और जहां तक आप मुसलमानों के देशभक्ति पे शक कर रहे हैं ना, आप एक बात बताइए, आपका जो भी नाम हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुसलमान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है अभी इस देश में। आप एक बात बताइए, हमारे देश का जो मुसलमान है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, और जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना तो वो 5 वक्त नीचे झुकता है और भारत की मिट्टी को चूमता है। लेकिन आप बताइए आप कितनी बार भारत की मिट्टी को चूमते हैं? मंदिर को तोड़ के चूमता है। मंदिर को तोड़ के चूमता है बेहुदा आदमी। अब तुम नमाज पढ़ने पे रोक लगाओगे किसी के, नमाज पढ़ने पे रोक लगाइएगा, इबादत करने पे रोक लगाइएगा आप किसी के भी। सुनिए, मंदिर मस्जिद बने ना बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे और देश की जनता भाड़ में जाए, अपन सत्ता बनी रहे, यही भाजपाइयों का काम है और भाजपा के कुछ पत्रकारों का काम है। बाकी मंदिर खोदना बाकी है, आप खोजिए ना, आप खोजिए, खोद दीजिए जाके, हम नहीं कुछ कह रहे हैं, खोद दीजिए जाइए। लेकिन जब आपको खोदने पे हम आएंगे ना तो फिर आप भागते नजर आइएगा। इतना आसान है खोद देना किसी को भी? आप धार्मिक स्थल के विषय में इस प्रकार का बयान कैसे दे सकते हैं? क्या दिक्कत है? कानूनी कार्रवाई देश के कुछ पत्रकारों पे भी होनी चाहिए जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इन सभी से हट करके मंदिर और मस्जिद दिखा रहे हैं दिन भर। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था, ईवीएम का जो मुद्दा था उसको दबाने के लिए इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन आप इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जांच करने के लिए। कितने पन्नों में आया था आदेश? आपने पढ़ा है आदेश को? सुनिए, डिग्री क्या है आपकी? पुलिस ऐसे चल रही है। साहब की तरह आप डिग्री नहीं दिखाएंगे। अगर आप साहब की तरह डिग्री नहीं दिखाएंगे तो मैं भी अपनी डिग्री नहीं दिखाऊंगा। मेरा नाम आपको पता है पहले? अमितेश पांडे है। नहीं, मेरा नाम है डॉक्टर अमितेश पांडे। अब्दुल पांडे नहीं ना है? मेरा एक मिनट, क्या बोले आप? अब्दुल पांडे नहीं ना है? अब्दुल पांडे कहाँ से आ गया? पांडे आपको सरनेम दिख रहा है कि नहीं? कौन कह रहा है? आप तय करेंगे। हमसे बड़े हिंदू हैं आप, हमसे बड़े सनातनी हैं आप। बताइए हमारे धर्म का क्या नाम है? हमारे धर्म का क्या नाम है? धर्म का क्या नाम है? देखिए बकैती नहीं, आपने धर्म पे वार किया, बताइए धर्म का क्या नाम है? हमारे धर्म का क्या नाम है? सत्य सनातन वैदिक धर्म। और सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाला व्यक्ति अमितेश पांडे। अमितेश पांडे एक सनातनी ब्राह्मण आदमी है, हिंदू आदमी है। और खबरदार अगर आपने धर्म और जात की बात की, तिलक और कलावे पे बात की, मैं बर्बाद कर दूंगा। मैं ठीक आदमी नहीं हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ। 30 मंदिर जब खोले जा रहे थे, क्या विरोध कर रहे हैं आप? कौन विरोध कर रहा है? विरोध कर रहे हैं? मंदिर खोजने का कोई विरोध कर रहा है? हमसे बड़े पुजारी हैं आप। देखिए भगवान बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी, और आप कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर नहीं है। अजमेर दरगाह को भी खोजा जाएगा। अजमेर दरगाह को खोजा जाएगा? आपके फूफा वहाँ पूजा करते थे ना, आपके फूफा पूजा किए हैं वहाँ। अरे हिंदू संगठन के लोग। आप कौन से संगठन के हैं? हिंदू संगठन के लोग वहाँ पर याचिका दायर तो आप कौन संगठन से हैं? अरे आप बताइए ना। सावरकर वाले संगठन से हैं कि गोडसे वाले? और दूसरी बात, आप अब्दुल कह रहे हैं ना, अब्दुल नाम से आपको क्या दिक्कत है? आप बताइए पहले। कोई दिक्कत नहीं है। अब्दुल की जहाँ दिक्कत है, पुलिस को बेहुदा आदमी, मैं भी मार दूंगा तुम्हें, ठीक ना? पुलिस को पत्थर चलाने का दिक्कत है। दे देंगे 2 मुक्का, होश 2 मुक्का दे देंगे, होश तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। अब मैंने पूछा कि अब्दुल नाम, तो कह रहे हो कि पत्थर चलाता है। पहले आप समझ लीजिए, पत्थर चलाने के लिए नहीं बोला, पत्थर चलाने से दिक्कत बोला है। डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। और अब्दुल नाम को लेकर नफरत करोगे तो तुम्हें कलाम से भी नफरत करनी होगी, और अगर कलाम से नफरत करोगे तो तुमसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। पत्थर चलाता क्यों है? पुलिस पे कौन पत्थर चलाता है? रांची में आप नहीं देखे थे कौन से लोग कर रहे थे? संभल की पुलिस क्या कर रही है? संभल में जो मुसलमानों ने पत्थर चलाया, उपद्रवियों ने पत्थर चलाया। संभल में जो 5 लोग मरे हैं उनके परिवार से जाके मिले हो कभी? देखा है उनकी आंखों में? वो लोग पत्थर चलाने गए थे। पुलिस तो कर रही है पत्थर चलाने वालों। सुनिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जिस प्रकार से इस देश में हमारे मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है ये निंदनीय है। देखिए इस देश में मुसलमानों को बदनाम करने की एक कवायद सी छिड़ गई है। कोई भी 2 टके का व्यक्ति आता है, कभी नबी के शान में गुस्ताखी कर देता है, कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, कभी इस्लाम का विरोध कर देता है,
और मैं आप पे शक की निगाह से इसलिए देख रहा हूं क्योंकि पूर्व सांसद अतीक अहमद के अपराध का मैं 1% भी समर्थन नहीं करता, लेकिन उसको भी मारने वाला एक पत्रकार ही था और ऐसे माइक लेकर के वो भी आया था और माइक को ऐसे हटाया, गोली निकाला और शूट कर दिया। तो ये पत्रकार भी अगर मुझे कर दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाऊंगा तो देश। कौन उपद्रवी है, कौन पत्थरबाज है? नाम लीजिए पत्थरबाज का। बुलडोजर किस पे चलाइएगा? बुलडोजर क्या बात कर रहे हैं? एक व्यक्ति था मोहित खान, सभी जगह चर्चा का विषय बना हुआ था। उस पर आरोप था कि इस व्यक्ति ने एक बच्ची के साथ गलत काम कर दिया है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और अखिलेश यादव जी ने डीएनए जांच की मांग की, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने डीएनए जांच की मांग की और डीएनए जांच में साफ साफ निकला कि ये जो गलत काम किया था एक राजू नाम के व्यक्ति ने किया था, जो कि उनके बेकरी में काम करता था। अब राजू हिंदू है या मुसलमान है इससे मुझे मतलब नहीं है, जब काम राजू ने किया ये गलत तो फिर मोहित खान का बुलडोजर से घर के उठाया गया। बाबा प्रार्थनाथ सदन में जाकर के कहते हैं कि मोहित खान उसने ऐसा काम किया था। योगी आदित्यनाथ नाम है। कौन है? कौन? योगी की परिभाषा क्या होती है? योगी की परिभाषा क्या होती है? रंग न रंगावे जोगी कपड़ा। कुछ भी आपको कह देना है, कुछ भी आपको कह देना है। देखिए, जहाँ तक एक और बात है, देश के मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के बारे में क्या कहिएगा इस तरीके से? देखिए, अगर मुसलमानों को अभी परेशान किया जा रहा है, उनके इबादत करने की जगह को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा किस प्रकार से पिछले साल दिल्ली में कैसे नमाजी मुसलमानों को लात मारने का काम किया था एक पुलिस अफसर ने। हम सभी ने वो चीज देखा था और उस समय से ही मेरे मन में ये खटक रहा था कि ये लोग पक्का इन लोगों को मुसलमानों की इबादत करने से दिक्कत है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि मुसलमानों मत घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये नफरती लोग क्या समझते हैं जो तुमसे रोज उलझते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आप लोग घबराइए मत, घबराने की जरूरत नहीं है। और जब भी कोई दिक्कत हो, हितेश पांडे आपके साथ है। पांडे जी खड़ा है, बिल्कुल साथ है, बिल्कुल। मैं हमेशा मुसलमानों की आवाज उठाते आया हूँ और इस देश के हर एक व्यक्ति की आवाज उठाते आया हूँ। चलिए, तो जिस तरीके से देश में माहौल बना हुआ है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज और मैं हूं साहब राज।